पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति शुरू कर दी गई। इस सियासी विवाद को चिंगारी मिली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर इस मसले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक युद्ध के बीच मनमोहन सिंह का परिवार चुप है। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह का कथित तौर पर गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाने की एक वजह है कांग्रेस के दामन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का दाग है। भाजपा सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस को निरंतर कटघरे में खड़ा करती रही है। हैरानी नहीं कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कथित गरिमा की कमी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने पर लगे सिख विरोधी दंगों के दाग को धोने की कोशिश कर रही हो। वह यह मामला उठाकर पंजाब में सिख समुदाय में नए सिरे से पेठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी का असर है। यह भी ध्यान रहे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी करीब 4% है। साफ है कि मनमोहन सिंह का गरिमामय अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाकर कांग्रेस पंजाब के साथ दिल्ली के सिख मतदाताओं में भी पेठ बनाने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह भी है कि नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन नई दिल्ली में होने के बावजूद कांग्रेस ने इन नेताओं का अंतिम संस्कार राजधानी की किसी प्रतिष्ठित जगह कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। तब तो दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस राज में जिन पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ या नहीं कराया गया, वे सभी कांग्रेसी रहे, लेकिन बाद के दिनों में गांधी नेहरू परिवार के विरोधी हो गए थे। इसलिए राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि गांधी नेहरू परिवार के प्रति बगावत की वजह से आखिरी वक्त तक वे कांग्रेस के प्रथम परिवार के निशाने पर रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए जाने के बाद जवाबी रूप से नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी राजनीतिक घटनाएं भी याद कराई जा रही है। कांग्रेस को इसे समझना होगा और अप्रिय विवाद उठाने से बचना होगा। वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति का औपचारिक शोक संदेश नहीं देना भी एक तरह से उनका अपमान था। ऐसे प्रसंगों से यही धारणा बनती है कि जिन नेताओं ने गांधी नेहरू परिवार की परवाह नहीं की, उनके साथ उसने बेरुखी और बदसलूकी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।